प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस के दौरे पर गए हुए हैं। फ्रांस पहुंचकर उनकी जो तस्वीरें सामने आई है वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगी तो आप भी हंसने लगेंगे और बोलेंगे कि विश्व गुरु कहना तो बेईमानी हो जाएगा, क्योंकि विश्व गुरु जो वर्ल्ड लीडर खुद को कहलवाने में सीना चौड़कर बतवाते हैं वो वाकई वैसा है नहीं दोस्तों। क्योंकि फ्रांस के भरे मंच पर मोदी की जो भयंकर बेइज्जती हुई है, जो मखौल उड़ा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है, वो सब कुछ आपके सामने रखूंगी और बताऊंगी कि देखिए ये है हमारे विश्व गुरु। ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर विपक्ष के जरिए, कई एक्टिविस्ट के जरिए, कई पत्रकारों के जरिए इस वीडियो को शेयर कर दिया गया है और बताया गया है कि बनने चले थे विश्व गुरु, लेकिन नॉलेज जो है वो जीरो है। जीरो मतलब समझ रहे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके पास अपना खुद का ज्ञान जो है वो जीरो बराबर है, जीरो माफिक। तभी तो उनको हर जगह पर अपना टेलीप्रॉम्प्टर साथ ले जाना पड़ता है, हर जगह पर अपने टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेना पड़ता है। और ना जाने वो कौन से लोग हैं जो मोदी का इस एंगल से वीडियो भी लेते हैं और सोशल मीडिया पर डाल भी देते हैं, जिससे उनकी जमकर बेइज्जती, फजीहत, मजाक ये सब कुछ बनता है कि विश्व गुरु जी 4 शब्द बिना देखे बोल नहीं पाते हैं। चलिए मैं आपको बिना देरी किए हुए फ्रांस से आई कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेकर भाषणबाजी कर रहे हैं। वो भाषण जो कि हिंदी में है दोस्तों। जी हाँ, फ्रांस पहुंचकर मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं वो हिंदी में है, ट्रांसलेट जो है उसको अंग्रेजी में किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आप हिंदी में भाषण दे रहे हैं तो आप खुद के 4 शब्द तो बोल ही सकते हैं। ये 2 टेलीप्रॉम्प्टर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लगा हुआ है जहां पर मोदी जी का स्पीच दिया गया और ये वीडियो सार्वजनिक तौर पर विश्व भर में फैला दिया गया है। कभी आपने ट्रंप को दोस्तों देखा है ऐसे टीपी में पढ़ते हुए, टेलीप्रॉम्प्टर लेकर जाते हुए, या किसी भी देश के नेता को आपने देखा होगा कि टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेकर जो है भाषणबाजी? अभी रिसेंट जो है इटली गए थे, मेलोनी भी नज़र आ रही थी, तब भी इनके पास टेलीप्रॉम्प्टर था, तब भी ये टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा ले रहे थे। आगे क्या क्या हुआ है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कृष्णकांत ने जो पत्रकार है उन्होंने ये ट्वीट किया और बताया कि प्रधानमंत्री कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि 2-2 टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर भाषण ना देने से बचना पड़े। देश को टेलीप्रॉम्प्टर का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है, गलती से कनेक्शन कट गया तो इंटरनेशनल बेइज्जती अलग से। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर टेलीप्रॉम्प्टर में कुछ ऊंच नीच हो गया, नहीं चला, टेक्निकल एरर आ गया या किसी भी तरीके की, तो आप सोचिए कि मंच पर क्या बोलेंगे ये, क्या बोलेंगे ये। क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेकर ये जो बातें कर रहे हैं वो आप खुद स्क्रीन पर सुन सकते हैं कि क्या और किस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर नज़र आ रहा है और हर कोई इस टेलीप्रॉम्प्टर को देख रहा है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो तमाम चीज़ें जो है बोल सकते थे। कहा जाता था ना 12 सालों में मोदी के भाषण का खूब गुणगान गाया जाता था गोदी चैनल्स में कि मोदी जी का भाषण सुनकर लोग जो है मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, एकदम मज़ा आ जाता है, इतना प्यारा, इतना अच्छा भाषण देते हैं। लेकिन इस भाषण के पीछे भी स्क्रिप्ट जो लिखता है वो कोई और है, किसी और की ज़ुबानी प्रधानमंत्री जी आकर सिर्फ पढ़ देते हैं। और पढ़ने से ज्ञान नहीं आता है बल्कि समझने से, 2 शब्द बोलने से ज्ञान आता है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तमाम भाषण वाला वीडियो आगे आपको और दिखाती हूँ। एक और यूज़र हैं डॉक्टर मोनिका सिंह, उन्होंने लिखा कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा भाषण क्यों पढ़ते हैं? देश के पीएम हैं आप, बिना देखे भाषण देना चाहिए आपको। तो आगे एक और ने लिखा रिसर्च इंस्टीट्यूशन और एंटरप्रेन्योर मक्खन लगाने के लिए क्यों भारत आएंगे? उसके लिए तो अमूल है ना। ये सब भाषणबाजी छोड़िए, वो असली काम कीजिए जिसके लिए आपको वहाँ पर भेजा गया है। वैसे भी 1-8 महीने में खबर बाहर आ ही जाएगी कि क्या हुआ है। बाकी आपको कुछ और तस्वीरें दिखा दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जहां पर कहा जा रहा है कि देखिए ये है अंतर्राष्ट्रीय साजिश। हर बार कैमरामैन ऐसे एंगल से जानबूझकर वीडियो निकालता है ताकि टेलीप्रॉम्प्टर दिख जाए। कुछ ने लिखा कि कैमरामैन भी बड़ा शातिर निकला,
हर बार वही एंगल पकड़ता है जहां टेलीप्रॉम्प्टर साफ दिख जाए। इतनी बार ये गलती कैसे हो जाती है? भक्तों, सच में कोई इंटरनेशनल साजिश है क्या? बाकी सुप्रिया सुनीत ने भी इस खबर को शेयर किया और लिखा कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ये 2 शब्द नहीं बोल सकते हैं, चले हैं विश्वगुरु बनने। सोचिए कितनी भयंकर तरीके की बेइज्जती, फजीहत जो है यहाँ देखने सुनने को मिल रहा है। हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है। बाकी एक और तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किस तरीके से प्रधानमंत्री झप्पी और गले मिलकर हंस रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के जरिए श्रीनिवास के जरिए शेयर किया गया और बताया गया कि पीएम ने अमेरिका के हमले में मारे गए 3 भारतीय नागरिकों के परिवार से मुलाकात करके उनका दुख साझा किया। बेहद ही भावुक क्षण, तंज कसते हुए कि देखिए ये हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बाकी आपको कुछ और तस्वीर दिखा दूं दोस्तों, जहां पर 3 भारतीय नाविकों को मारने के बाद उनके परिवार का क्या हाल हो रहा है और मोदी जी के जश्न की तस्वीरें साझा की जा रही है। बताया जा रहा है कि शिवानंद चौरसिया की 9 महीने पहले नौकरी लगी थी, अमेरिका हमले में मौत हो गई, परिवार का अकेला कमाने वाला चला गया। गरीब पिता के आंसू थम नहीं रहे। वहीं नरेंद्र मोदी सैर सपाटा करने से फुर्सत नहीं है, इसके लिए अलग लेवल की बेशर्मी चाहिए। बाकी कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दूं जहां पर कहा जा रहा है कि लोग ये तक कह रहे हैं कि मोदी जी कम से कम असम के विमान हादसे में वायुसेना के जो 5 जवान शहादत पा गए, उनको तो नाच गाने महफिल से आपको बचना चाहिए, उन तमाम चीज़ों से तो आपको रुकना चाहिए। लेकिन क्या करें, महफिल तो पुलवामा के 40 जवानों की शहादत के बाद भी नहीं रुकी थी। वो जवान तो 2019 में उनकी चुनावी जीत के लिए शहीद हो गए थे। इस तरीके की बातें कही जा रही है दोस्तों कि क्या हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने असंवेदनशील हैं। उनको संवेदना जहां पर व्यक्त करना चाहिए था, वहां पर वो संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं। जहां पर उनको इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के आवाम के लिए खड़ा होना चाहिए था, ये वहां पर खड़ा हो ही नहीं रहे। उल्टा हंसी, ठिठोली, नृत्य, और उसको लेकर गोदी मीडिया सफाई दे रहा है कि मोदी जी इंटरनेशनल तौर पर गए हैं देश का सम्मान बढ़ाने के लिए। आज एक ऐसा देश का सम्मान बढ़ रहा है जो कि आज तक देशवासियों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि विदेश यात्रा से हमें हासिल क्या हो रहा है। अमेरिका के साथ इतनी दोस्ती, ट्रंप के साथ इतनी ज़्यादा यारी, और ट्रंप क्या कर रहा है कि भारतीय नाविकों को मारने के बाद धमकी भी दे रहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। ट्रंप तो धमकी दे ही रहा था, उसका मंत्री मार्को रूबियो वो भी लगातार ऐसी बातें कर रहा है दोस्तों। भारतीय नाविक वहां पर अपने लोगों से मदद मांग रहे हैं, भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं, लेकिन वो मदद भी उनको नहीं मिल रहा है। ऐसी जो है विदेश नीति मजबूत हुई है। मंच पर जाकर गले मिल लेने से विदेश नीति मजबूत नहीं होती है। मंच पर चढ़कर 4 कलम टेलीप्रॉम्प्टर पर बोलकर विदेश नीति मजबूत नहीं होती है। विदेश नीति तब मजबूत होती है जब सरकार की तरफ से कड़ी फटकार लगाई जाती है। जो गलती किया गया है उस गलती पर उसे आमदा करवाना जाया जाता है। मनमोहन सरकार में हुआ है ना दोस्तों, जब भारत के नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख, तकलीफ आई है, मनमोहन सरकार ने डट कर उसका सामना किया है, डट गए हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मोदी को झुट्टा विश्वगुरु बनाने के लिए जो एक पूरा का पूरा तंत्र लगा दिया गया है कि भैया विश्वगुरु है, विश्वगुरु है, विश्वगुरु है। विश्वगुरु 4 शब्द अपने बोल नहीं पाते हैं और इनको विश्वगुरु बना दिया गया है। विश्वगुरु की उपलब्धियां दे दी जा रही है। खैर मैं आपको आगे क्या ही बताऊं। आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में वो साफ तौर पर देखिए, ये फ्रांस से आई वीडियो है और इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, कितना उनका जो है गुणगान चल रहा है। भीड़ जमा कर देने से, खड़ा कर देने से विश्वगुरु कोई नहीं बन जाता है। विश्वगुरु तब बनता है जब आपकी बातें कोई सुनता है, आपकी बातों को कोई मानता है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।